तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज से मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है ओशिनोको। इसका जो एपिसोड 1 है वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड है इसको बस एक बार एंड तक देख लेना। उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये जो एनिमे है ये तगड़ा है कि बेकार है। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। तो बिना किसी देखे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और जो नरेटर है वो बता रहा होता है कि ये जो स्टोरी है ये काल्पनिक है और यहाँ तक इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी काल्पनिक है और सामने एक आइडल का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। और तभी वो नरेटर बताता है कि जो आइडल्स है उनको हमेशा झूठ बोलने में स्किलफुल रहना पड़ता है और ये जो झूठ है ये सबसे बड़ा वेपन है दुनिया का। और उसके बाद हमें गोरो को दिखाया जाता है जो कि आई का परफॉर्मेंस देख रहा होता है, जहाँ पे वो आई की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और बता रहा होता है कि कैसे आई के सभी टीममेट्स पानी कम चाहिए उसके सामने और वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है आई को। बट सभी एकदम से लाइट ऑन होता है और पीछे से जो नर्स है वो एकदम से बोलने लग जाती है कि डॉक्टर अब वापस से डीवीडी प्ले करने लगे एकदम एक पेशेंट के रूम में। और तभी हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे गोरो है वो एक डॉक्टर है और तभी गोरो बोलने लग जाता है कि वो बस चेक कर रहा था कि जो आइडल्स है उनकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं। बट तभी जो नर्स है वो बताने लग जाती है कि अब से वो ऐसा ना करे और वो उसको एक चीज बताना भी भूल चुकी है जो कि ट्विटर में ट्रेंड कर रहा होता है। फिर हमें रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गोरो है वो रो रहा होता है क्योंकि जो यहाँ पे आई होती है उसकी हेल्थ खराब होती है जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेने वाली है। और यहाँ पे जो गोरो है वो काफी उदास होता है बट लेकिन जो यहाँ पे नर्स है वो उसको देख के बोलने लग जाती है कि वो कितना अजीब टाइप का इंसान है। जहाँ पे गोरो बोलने लग जाता है कि ऐसा नहीं है कि वो आई को पसंद करता है या फिर उसका काफी बड़ा फैन है। और फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था तब उसका एक पेशेंट था जिसका नाम सरीना था और उससे मिलने के बाद उसकी जो लाइफ थी वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो गोरो और सरीना थे वो लोग आई का शो एक साथ देख रहे थे, जहाँ पे गोरो को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बट लेकिन जो यहाँ पे सरीना थी वो आई की एक बहुत बड़ी फैन थी और सिर्फ आई की नहीं उसके ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सभी की काफी बड़ी फैन थी। और यहाँ पे जो सरीना थी वो एक कैंसर पेशेंट थी और जो सरीना थी उसकी ये विश थी कि वो एकदम आई की तरह बड़ी होने के बाद सुंदर हो जाए या फिर अगर वो मरती है ना तो फिर वो किसी सेलिब्रिटी की बच्ची बने जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। बट लेकिन जो गोरो है वो उसको बताता है कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा क्यूट है। और ये सुनने के बाद जो सरीना थी वो एकदम से गोरो को प्रपोज कर देती है शादी करने के लिए। जो सुनने के बाद गोरो एकदम से बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ अगर वो 16 साल की होती तो फिर वो उसके बारे में सोचता। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो सरीना है वो एकदम से उसको मीनी बोलने लग जाती है। बट लेकिन कुछ समय बाद ही जो सरीना थी वो 12 साल की उम्र में मारी जाती है। और तभी यहाँ पे गोरो बोलता है कि अगर वो अभी भी जिंदा होती तो फिर वो 16 साल की होती। और ये सब सुनने के बाद जो नर्स है वो बोलने लग जाती है कि कैसे जो गोरो है वो बस सरीना का नाम लेके अपनी फेटिश को पूरी कर रहा है। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो गोरो है वो एकदम से मना करने लग जाता है। पर लेकिन उसके बाद जो गोरो है उसका नेक्स्ट पेशेंट का टाइम हो जाता है और उसके बाद जब गोरो वहाँ पे जाके चेक करता है वो एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जो कि बस 16 साल की होती है। जहाँ पे उसको देखने के बाद उसको समझ नहीं आता कि आखिर यार इतनी छोटी बच्ची प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई है। जहाँ पे वो पूछती है कि इसके पेरेंट्स का क्या हुआ, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे बंदा बैठा था वो उसका पेरेंट्स नहीं था, वो बस उसका गार्जियन था और उसके जो रियल पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। और ये जो बंदा है ये भी इसका रियल फादर नहीं है, ये बस उसका मैनेजर है। और हमें पता चलता है कि जो ये लड़की है ये नन अदर देन आई होती है जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और ये 20 वीक्स ही प्रेग्नेंट होती है। और तभी जो यहाँ पे गोरो होता है वो एकदम से बाहर जाता है और उसका जो दिमाग है वो पूरा हिल चुका होता है। भाई ये इसको समझ नहीं आता कि आखिर ये जो इतनी बड़ी आइडल आई है वो यहाँ पे कर क्या रही है। बट तभी उसको रियलाइज होता है कि जो आई है वो 20 वीक्स की प्रेग्नेंट भी है। और तभी वो एकदम से बाहर से बात सुन लेता है कि जो उसका मैनेजर इचिगो है वो उससे पूछता है कि आखिर इसका फादर कहाँ है। जहाँ पे जो आई है वो उसको बताती है कि ये तो एक सीक्रेट है और ये किसी को भी नहीं बता सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आई के कई सारे एग्जामिनेशन होते हैं और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो यहाँ पे गोरो है वो उनको बता रहा होता है कि कैसे जो आई है वो 20 वीक्स की प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर से वो ट्विंस को भी कैरी कर रही है। जो सुनने के बाद जो आई होती है वो तो काफी खुश होती है बट लेकिन दूसरी तरफ जो इचिगो होता है उसकी फट चुकी होती है क्योंकि अगर ये बात लीक हो गई कि जो आई है वो प्रेग्नेंट है, जो आई का करियर है वो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर से उसका खुद का जो एजेंसी है वो भी बंद पड़ जाएगा। और तभी जो आई है वो गोरो से पूछती है कि आखिर इसके रिलेटेड उसके क्या थॉट्स हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोरो है वो एकदम वेटिंग एरिया में कॉफी पी रहा था बट लेकिन तभी वो न्यूज में देखता है कि जो 2 आइडल्स हैं उनकी मैरिज हो चुकी है। बट लेकिन 2 लोग जो उस न्यूज को देख रहे थे उनमें से एक बंदा बोलने लग जाता है कि अगर वो अभी मर जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रिबॉर्न हो जाए एक सेलिब्रिटी के चाइल्ड की तरह। दूसरी तरफ यहीं पे जो गोरो था वो इस बारे में सोचे जा रहा था कि आखिर वो आई को क्या जवाब देगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोरो है वो आई के साथ रूफटॉप में होता है जहाँ पे वो आई के साथ एकदम हार्ट टू हार्ट बात करता है। जहाँ पे आई भी बताती है कि कैसे वो कंट्री साइड में इसी वजह से आई है क्योंकि जो टोक्यो में अगर किसी ने उसको पहचान लिया तो फिर उसका जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे जो गोरो था वो भी अपने एक पुरानी पेशेंट सरीना के बारे में बताता है कि कैसे वो उसकी काफी बड़ी फैन थी और वो उसी की तरह बनना चाहती थी। दूसरी तरफ जो सरीना थी वो भी आसमान में खुले स्टार्स को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो अपने थॉट्स बताती है कि कैसे उसके पास कोई फैमिली नहीं है और वो इन बच्चों को बर्थ देगी और उसके बाद इनको अपना फैमिली बनाएंगी और इनको पूरा प्यार देगी। और उसके बाद अपने जो आइडल का करियर है उसको भी काफी बढ़िया तरीके से करेगी क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्रीडी है। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो गोरो था वो काफी ज्यादा दीवाना हो जाता है उसका और वो एकदम उसको काफी एडमायर करने लग जाता है। और वो आई को ये बोलता है कि वो उसकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करेगा और यहाँ तक कि वो उसको ये भी इंश्योर करता है कि वो उसके जो बच्चों की डिलीवरी है वो भी एकदम सेफ और बढ़िया तरीके से करेगा। और ये सुनने के बाद जो आई थी वो भी काफी खुश हो जाती है। और उसके बाद जो यहाँ पे आई है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है एक फेक नाम के साथ। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जो गोरो था वो आई को देख के ये सोचता है कि आई खुश है, इसी वजह से वो भी काफी ज्यादा खुश है। और फाइनली जो आई के डिलीवरी का दिन था वो पहुंच चुका होता है जहाँ पे जो गोरो था वो आई को रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर वो कुछ देर के लिए बाहर चले जाता है। जब वो बाहर जा रहा था वो सोच रहा था कि कैसे जो आई है वो बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद अपनी जो आइडल्स की लाइफ है उसको कंटिन्यू करने वाली है। बट लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है जो कि उससे पूछने लग जाता है कि क्या
तुम ही आई के डॉक्टर हो। पर ये सुनने के बाद जो गौरव होता है वो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता चला, और फिर वो उस बंदे से पूछने लग जाता है कि आखिर उसका नाम क्या है और उसको पता कैसे चला कि वो आई का डॉक्टर है। बट लेकिन जो यहाँ पे वो बंदा था वो एकदम जंगल में भागने लग जाता है और जो गौरव था वो भी उसका पीछा करने लग जाता है, क्योंकि अगर ये जो बात है ये मीडिया में लीक हो गई तो फिर आई का जो करियर है और पूरी जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। बट लेकिन वो एकदम एक क्लिफ में पहुंच जाता है, बट तभी पीछे से एकदम से वो जो बंदा था वो गौरव को धक्का मार देता है और जो यहाँ पे गौरव है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गौरव है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सोच रहा था कि उसको आई के पास जाना होगा, क्योंकि उसने आई से प्रॉमिस किया था और उसके ऊपर से उसका जो डिलीवरी का टाइम है वो काफी भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हमें आई को दिखाया जाता है इसको पेन होना स्टार्ट हो चुका था, और दूसरी तरफ जो यहाँ पे गौरव था वो याद करता है कि कैसे सरीना ने उससे बोला था कि क्या उसने कभी सोचा है कि वो किसी सेलिब्रिटी के बच्चे की तरह जन्म लेना चाहेगा। बट लेकिन तभी गौरव सोचने लग जाता है कि आखिर वो इन सभी चीजों के बारे में अभी क्यों सोच रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो आई थी वो बर्थ दे रही होती है और यहाँ पे जो गौरव था उसकी डेथ हो जाती है, और तभी जो आई है वो एक काफी हेल्दी बच्चों को जन्म देती है, दो ट्विंस को। और उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे गौरव है उसका श्राद्ध बन चुका होता है, और यहाँ पे जो गौरव था वो नरेशन कर रहा होता है कि उसको लगा था कि जो लोग है वो मरने के बाद हेल में जाते हैं, बट लेकिन वो हेवन में रिबॉर्न हो चुका था और वो भी अपनी फेवरेट आइडल आई के बच्चे के रूप में। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो उसका प्रेजेंट नेम है वो है एक्वा, और यहाँ पे जो एक्वा है वो सोचता है कि कैसे उसके पास अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरी है, और यहाँ तक कि उसने जो भी अपने डॉक्टर के करियर में पढ़ा था वो सब भी मेमोरीज हैं उसके पास। नॉर्मली अगर कोई भी उससे बोलता है कि वो रिइंकार्नेट हुआ है तब वो कभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता, बट लेकिन अब उसको यकीन करना पड़ रहा है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया है और वो अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ को आई के साथ काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा है। बट तभी जो उसकी बहन थी वो रोने लग जाती है और यहाँ पे जो आई थी वो उसके पास चली जाती है। तभी जो एक्वा होता है वो सोचने लग जाता है कि ये उसकी जुड़वा बहन रूबी है, पर लेकिन इसको देखने के बाद उसको बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। फिर उसके बाद वहाँ पे इचिको आ जाता है जो कि अपनी वाइफ को भी लेकर आया था जिसका नाम मियाको होता है, और यहाँ पे जो इचिको होता है वो अपना प्लान बताने लग जाता है कि कैसे जो आई है वो आज रात को अपना एक कॉन्सर्ट करने वाली है जहाँ पे उसकी जो बच्चे हैं उनको मियाको संभालने वाली है। बट लेकिन जो आई थी वो अपने बच्चों को ले जाना चाहती थी, बट लेकिन जो इचिको है वो बताता है कि कैसे अगर किसी को भी पता चल गया कि उसके पास बच्चे हैं तो फिर उसकी एजेंसी और उसका जो करियर है आइडल का दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आई के कॉन्सर्ट था उसके ग्रुप के साथ वो उन सबका प्रिपरेशन चल रहा था। यहीं पे दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मियाको थी उसके पास बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो थक हार के सो जाती है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे एक्वा था वो टीवी को ऑन कर लेता है जहाँ पे वो इंटरव्यू को देख रहा था आई का कॉन्सर्ट के पहले वाला, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो स्टाफ थे वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो लोग श्योर नहीं है कि इस कॉन्सर्ट से उनको कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये काफी ज्यादा एवरेज है। बट लेकिन जैसे ही जो कॉन्सर्ट है वो शुरू होता है जो यहाँ पे सभी के सभी लोग हैं वो लिटरली एकदम शॉक हो चुके थे और यहाँ पे सभी लोग आई के गाने में खो चुके थे। इसी तरफ हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ पे वो अपने जो किलर है उसको भी काफी ज्यादा शुक्रिया बोल रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ पे अपनी जो लाइफ है उसको इतनी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पा रहा है, और यहाँ तक कि वो रिवॉर्न हुआ है वो भी आई के चाइल्ड के रूप में। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रूबी है उसकी आंख खुल जाती है और वो एकदम से टीवी के सामने आ जाती है, और फिर जो आई है उसकी काफी ज्यादा लगातार तारीफ करने लग जाती है और बोलती है कि कैसे उसकी जो मॉम है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और दूसरी तरफ जो एक्वा है उसको कोई भी हैरानी नहीं होती है कि उसकी जो बहन है वो एकदम से चलते हुए आ गई और यहाँ तक कि बोलने भी लगी। और तभी यहाँ पे जो रूबी है वो एक्वा से बोलने लग जाती है कि वो दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रूबी है उसने अब तक अपनी जो बॉडी है उसको सही से कंट्रोल करना नहीं सीखा है। तभी एक्वा बताने लग जाता है कि ये बेवकूफी मेरी तरह रिबॉर्न हुई है, और इसके बारे में उसको काफी पहले ही पता चल गया था। एक दिन जब उसकी रात को नींद खुल गई थी जल्दी, वो एकदम से जाके देखता है कि जो रूबी है वो हिटर्स को काफी बुरी तरीके से रिप्लाई दे रही थी और यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से में भी थी, और एक्वा को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और प्रेजेंट टाइम में जो एक्वा था वो ये सोच रहा था कि जो रूबी है वो काश कोई नॉर्मल बच्ची होती। और उसके बाद हमें उस स्टॉकर को दिखाया जाता है जिसने कि गोरो को मार दिया था, और आई के कॉन्सर्ट को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है कि जो आई है उसने उसको ट्रिक किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आई है वो घर में होती है जहाँ पे एक्वा को जब भूख लगती है वो छोटे बच्चों के जो दूध पीने का बॉटल है उससे पीने लग जाता है, क्योंकि वो आई के जो झंगू मंगू है उससे नहीं पी सकता है दूध। भाई बंदा कितना बड़ा था, उसका माइंडसेट काफी अलग है, समझ रहे हो। बट लेकिन जब जो रूबी है उसको भूख लगती है तो फिर वो कुछ और ही करने लग जाती है, और ये देख के जो एक्वा है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आई और इचिको के वापस से काम पे चले जाने के बाद जो यहाँ पे एक्वा है वो रूबी से बात करने लग जाता है इस बारे में, जहाँ पे रूबी ये बताती है कि वो जब मरी थी तब वो काफी छोटी थी, इस वजह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ तक कि वो एक लड़की भी थी। पर लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक्वा है वो काफी ज्यादा बड़ा था और एक लड़का था, तो फिर इससे उसको प्रॉब्लम हो रही है। बट लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक्वा है वो ये बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा क्रीपी हो। तभी रूबी एक्वा को दूर जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसको डायपर चेंज करना था, और फिर वो रोने लग जाती है। तभी मियो को आके उसका डायपर चेंज करने लग जाती है, बट उसी बीच वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, और तभी वो बोलने लग जाती है कि उसने अपने हस्बैंड से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो एक कंपनी प्रेजेंट था और उसने सोचा था कि अब उसकी लाइफ सेट हो जाएगी एक हैंडसम लड़के के साथ। बट लेकिन अब उसको एक आइडल के बच्चे की डायपर चेंज करने पड़ा है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और तभी वो बोलती है कि वो आई को फंसा देगी, और फिर वो क्या करती है आई के जितने भी फोटोज है उसके बच्चों के साथ उनको खींचने लग जाती है, और ये बोलती है कि वो इसको किसी भी न्यूज़पेपर कंपनी को बेच के काफी ज्यादा पैसे कमाएगी। यहीं दूसरी तरफ जो रूबी थी वो ये सब सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और जो एक्वा होता है वो बताता है कि उसके पास एक प्लान है, और फिर वो लोग अपने पीछे एक लाइट लगा देते हैं, और फिर जो एक्वा है वो बताने लग जाता है कि वो लोग डिवाइन मैसेंजर्स हैं। और बच्चे को बात करते हुए सुनने के बाद जो यहाँ पे मियो को थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो ये सोचने लग जाती है कि आसपास कैमरेज लगे हैं और उसके साथ प्रैंक हो रहा है। और तभी जो रूबी होती है वो एकदम कमाल की तरीके से बोलने लग जाती है कि कैसे वो एक गॉड है, और यहाँ पे जो आई है उसको भी गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट ने चूज कर रखा है, और यहाँ पे उनका जो काम है वो है आई को प्रोटेक्ट करना, और अगर वो उनके बीच में आएगी तो फिर उसको डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो मियो को थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रोने लग जाती है। बट लेकिन तभी जो रूबी थी वो एकदम से उसको बोलने लग जाती है कि अगर वो उनका जो सीक्रेट है वो अपने पास
आस्था की रखेगी और यहाँ पे उनकी हर एक बात मानेगी, मेरा मतलब हर एक बात। तो फिर उसकी सेकंड शादी में वो एक काफी हैंडसम से एक्टर से शादी कर सकती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो मियोको थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर काफी खुशी से काम भी करने लग जाती है। जो देख के वो दोनों बात करने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने इसको काफी आसानी से बेवकूफ बना दिया। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रूबी थी वो सो चुकी थी और यहाँ पे जो एक्वा था वो रूबी के पास जाके बोलने लग जाता है कि कैसे जो सरीना थी वो भी आई के बारे में एकदम इसी की तरह बात करती थी। और तभी जो रूबी थी वो भी एकदम उठ जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि वो टॉयलेट जा रही है। और जाते जाते वो एक्वा की तरफ देखते हुए गोरो को याद कर दिया और फिर सोचती है कि क्या उसने मेरे पुराने लाइफ का नाम लिया। बट लेकिन तभी वो सोचती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि जो गोरो है वो एकदम एक्वा के रूप में नहीं जन्म ले सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आई है वो अपने पेचेक को देखने के बाद ये बोलने लग जाती है कि उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है क्योंकि उसको सिर्फ 2 लाख नहीं मिले हैं। तभी मियो को बताने लग जाती है कि वो काफी ज्यादा छोटे एजेंसी में है जिसकी वजह से उसको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा और उसके ऊपर से जो एजेंसी है उसने ज्यादा कुछ कमाया भी नहीं है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो आई थी वो ये होप कर रही थी कि वो अपने बच्चों को काफी अच्छा लाइफस्टाइल देगी और काफी बढ़िया एजुकेशन भी देना चाहती है ताकि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और यहाँ तक कि ज्यादा पैसे रहने से वो अपने बच्चों की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सकती है और उनको खुश भी रख सकती है। और उसके बाद वो अपने लेसन के लिए निकल जाती है और उसके निकलने के बाद ही जो रूबी है वो एकदम से बोलने लग जाती है कि जो आइडल्स है वो तो नॉर्मली 1 मिलियन तक कमा लेते हैं ना महीने में। और ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो बताने लग जाता है कि वो तो कुछ प्रॉफिट होता है और वो भी काफी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जैसे कि स्टाफ एंड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में। बट लेकिन जो यहाँ पे आइडल्स है उनको इतना ज्यादा नहीं मिल पाता कई बार। तभी जो मियोको है वो भी बताने लग जाती है कि कैसे कई बार जो आइडल्स है वो सोलो भी एंटर करती है इंडस्ट्री में। बट लेकिन कई बार वो लोग चल जाते हैं बट कई बार वो फेल भी होते हैं और जब वो लोग फेल होते हैं तब उनको किसी बड़े बार में या फिर होस्टेस बार में वेट्रेस का काम करना पड़ता है। और इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद उन दोनों को ये सभी चीजें काफी ज्यादा स्कैरी लगती है। फिर हमें आई को दिखाया जाता है जिसके दोस्त उसको बोल रहे थे कि उसको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा ही पुश कर रही है अपने आप को। बट लेकिन जो आई है वो उनको बताती है कि वो बिल्कुल ठीक हो रखी है। और उसके बाद उनके जाने के बाद जो आई है वो एकदम से एक कमेंट को चेक करती है जो कि उसके हेटर की तरफ से था और उसको देखने के बाद वो काफी उदास हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं क्योंकि जो आई है उसका काफी जल्दी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो एक्वा और रूबी है उनको भी मियो को लेकर चली आई थी किसी को बिना बताए जिस वजह से वो उन दोनों को अटेंशन ग्रैब करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो आई थी उसका जो कॉन्सर्ट शुरू होता है उसके दिमाग में हेटर का ही कमेंट चले जा रहा था और यहाँ पे दूसरी तरफ जो एक्वा और रूबी थे उन दोनों को ये नोटिस हो जाता है और तभी वो दोनों एकदम से अपनी जो चेयरिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। जो देखने के बाद यहाँ पे आसपास के सभी लोग एकदम शॉक खड़े थे और यहाँ तक कि जो आइडल्स थे वो लोग ने भी अपना परफॉर्मेंस बंद कर दिया था और उन्हीं बच्चों को देख रहे थे। दूसरी तरफ जैसी आई की नजर अपने बच्चों पे जाती है और वो देखती है कि उसके जो बच्चे हैं वो उसके लिए कितना ज्यादा चेयर कर रहे हैं और उसके चेहरे में एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग देख रहे थे कि कैसे एक्वा और रूबी की जो चेयरिंग का वीडियो है वो इंटरनेट पे एकदम ब्लास्ट हो चुका है, मतलब एकदम वायरल चला गया है। और इसको देखने के बाद जो इचिगो है वो अपनी वाइफ को ले जाता है एक लंबी चौड़ी बात करने के लिए। दूसरी तरफ जो यहाँ पे आई है वो उसी हेटर के कमेंट को देखती है जिसने कि उसकी अब तारीफ करी थी उसके स्माइल की और ये देख के वो भी काफी खुश हो जाती है। फिर देखते देखते 1 साल बीत जाता है और यहाँ पे जो एक्वा और रूबी है वो दोनों चलने लग जाते हैं और बोलने भी लग जाते हैं दोनों के लिए ये एकदम नॉर्मल हो चुका था। बट लेकिन उसी बीच में यहाँ पे जो रूबी है वो बीच बीच में काफी ज्यादा मुश्किल शब्द भी यूज करती है जो देख के यहाँ पे आई भी हैरान हो जाती है। बट लेकिन जो यहाँ पे एक्वा है उसको पता था कि ये दोनों बेवकूफ है जिस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। बट लेकिन उसी दौरान यहाँ पे एक्वा है वो बताता है कि कैसे आई को काफी सारी न्यू जॉब्स मिली है और अभी उसको एक टीवी ड्रामा में एक माइनर सा रोल भी मिला है। बट लेकिन जब वो लोग कार में जा रहे थे यहाँ पे मियो को उन दोनों को बोलती है कि वहां पे पहुंचने के बाद वो उन दोनों की मॉम बनेगी और यहाँ पे गलती से भी आई को अपनी मॉम मत बोल देना। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। बट लेकिन जो यहाँ पे डायरेक्टर था उसको देखने के बाद एक्वा और रूबी थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा डरावना था और बाकी के जितने भी स्टाफ थे वो सभी लोग एक्वा और रूबी को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। उसके बाद जो एक्वा है उसका एनकाउंटर ताइशी यानी कि डायरेक्टर के साथ होता है जहाँ पे जो ताइशी है वो एक्वा को ये धमकी देता है कि अगर वो रोया या फिर फालतू का कोई सीन क्रिएट किया तो फिर वो उसको लात मार के भगा देगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो एक्वा है वो भी घबरा जाता है और फिर एकदम से उससे माफी मांगने लग जाता है जिसमें वो काफी भारी भारी वर्ड्स भी यूज कर देता है। जो सुनने के बाद यहाँ पे ताइशी भी शॉक हो जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें इतने बड़े बड़े वर्ड्स आते कहाँ से है। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो एक्वा है उसके पास कुछ बोलने नहीं जाता और वो बहाना मार देता है कि उसने यूट्यूब से सीखा है। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो ताइशी है वो भी थोड़ा सा शॉक होता है कि यार इतना सा बच्चा और इतना कुछ सीख गया और फिर वो उसका अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसे एक्टिंग के लिए पूछता है। तभी एक्वा ये बोलने लग जाता है कि उसकी जगह आई को क्यों ना ये रोल दे दे। और यहाँ पे ये सुनने के बाद जो ताइशी है वो बताने लग जाता है कि कैसे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर वो 3 टाइप के एक्टर्स के बारे में बताता है। सबसे पहला मेन एक्टर जो कि पूरे स्टोरी को कैरी आउट करता है और उसके बाद नेचुरल टैलेंट जो कि पूरे की पूरे जो स्टोरी है उसमें जान डाल देता है और उसके बाद न्यू कमर्स जो कि बस सपोर्टिंग कैरेक्टर से रह जाते हैं। और यहाँ पे वो आई के बारे में बताता है कि जो यहाँ पे आई की परफॉर्मेंस है वो भी एकदम एवरेज है लेकिन उसके क्यूट होने की वजह से वो जो ऑडियंस का अटेंशन है वो एकदम ग्रैब कर लेती है। और उसके बाद जो शूटिंग है वो खत्म हो जाती है और यहाँ पे हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे आई और उसके जो बच्चे हैं वो लोग टीवी ड्रामा को देख रहे थे जहाँ पे जब आई का सीन आता है यहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट जो सीन था वो बस कुछ सेकंड्स के लिए था जो देख के यहाँ पे उन सभी को गुस्सा आ जाता है सिवाय आई के और यहाँ पे वो सभी लोग से कंप्लेन करने लग जाते हैं। बट लेकिन जो यहाँ पे एक्वा था वो एकदम ताइशी को फोन लगाता है और फिर उससे बोलने लग जाता है कि आखिर जो आई का सीन है वो इतना छोटा क्यों है। जहाँ पे ताइशी एक्सप्लेन करने लग जाता है कि जो आई है वो काफी ज्यादा क्यूट है जिस वजह से वो सभी का अटेंशन ग्रैब कर लेती जिस वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने आई को एकदम छोटा सा स्क्रीन टाइम दिया और वो बताता है कि इसका बस एक ही रीजन है क्योंकि अगर मेन लीड के पास स्पॉटलाइट नहीं रहा तो फिर जो उनके मर्चेस हैं वो भी नहीं बिकेंगे। तभी ताइशी एकदम से बोलने लग जाता है कि वो आई को एक और जॉब ऑफर करेगा और ये सुनने के बाद यहाँ पे एक्वा काफी खुश होता है। बट लेकिन तभी ताइशी बोलता है कि लेकिन बदले में तुम्हें भी एक्टिंग करनी पड़ेगी उस फिल्म में। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पहला दिन दिखाया जाता है रिकॉर्डिंग का जहाँ पे जो ताइशी है वो एक्वा को हाई बजट एंड लो बजट प्रोडक्शन के बारे में बताता है जहाँ पे वो बताता है कि मार्केट में इसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है
क्योंकि हाई बजट सुनने के बाद जो लोग हैं वो काफी अट्रैक्ट होते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जो लो बजट है उसमें कई लोग अट्रैक्ट नहीं होते। बट लेकिन इसका जो स्टोरी लाइन है इसी पे लोगों का ज्यादा ध्यान रहता है। और उसके बाद जो यहाँ पे एक्वा होता है वो बताने लग जाता है कि उसको लगता है कि जो उसकी बहन है वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करेगी उसकी जगह पे। पर लेकिन तैसी बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि जो आई है उसको चांस मिले तो फिर तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो रूबी है वो काफी ज्यादा रो रही होती है और जिद कर रही होती है आई से मिलने के लिए, क्योंकि वो काफी देर से नहीं मिली है उससे और उसको आई का प्यार चाहिए होता है। और एक्वा रूबी से ये बोलने लग जाता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही है कि अभी वो ऐसे जिद करेगी पागल की तरह। और तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम काना होता है। और ये जो लड़की है ये एकदम से रूबी को बोलने लग जाती है कि उसके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और यहाँ पे वो ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रही है। और तभी वो बताने लग जाती है कि कैसे वो काफी ज्यादा फेमस एक्टर है और उसको कई सारे एक्टिंग के रोल्स भी मिले हैं, अनलाइक आई जिसको कि नेपोटिज्म से रोल मिल रखा है। और ये बोलने के बाद वो अपनी जो मैनेजर है उसको एकदम नौकर की तरह ट्रीट करने लग जाती है। और यहाँ पे इन सब चीजों को सुनने और देखने के बाद एक्वा का प्लान था कि वो उसको मार ही डालेगा। और उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि शूटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे एक्वा और काना को एक क्रीपी चाइल्ड का रोल मिला है, जहाँ पे उनको मेन कैरेक्टर के सामने जाके उसको विलेज के एंट्रेंस पे ग्रीटिंग देनी है। और यहाँ पे जो एक्वा था वो भी वहाँ पे सोच रहा था कि उसको कुछ भी करके ताइशी को सेटिस्फाई करना है। भाई मेरा मतलब रॉन्ग वे में नहीं है तो फिर समझ जाओ किस वे में है। और उसके बाद जो यहाँ पे काना थी वो एकदम से अपनी एक्टिंग शुरू करती है, जहाँ पे जो एक्वा था वो सोचता है कि ये तो बढ़िया एक्ट करी है। बट दूसरी तरफ जो ताइशी था वो सोच रहा था कि कैसे एक्वा है वो बस अपना सेल्फ रहना है, उसको कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जो नॉर्मल सेल्फ है वही बहुत ज्यादा क्रीपी है। और जैसे ही जो एक्वा है वो अपनी एक्टिंग शुरू करता है, जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर थी वो एकदम घबरा जाती है और एक्टिंग खत्म होने के बाद वो एक्वा को बताती है कि कैसे उसको एकदम चिल्स आ चुके थे। पर लेकिन दूसरी तरफ जो काना थी वो ताइशी के पास चली जाती है और बोलती है कि इस सीन को शूट करने के लिए। बट लेकिन जो यहाँ पे ताइशी था वो डायरेक्ट मना कर देता है, जो देख के यहाँ पे काना थी वो एकदम से रोने लग जाती है और बोलती है कि वो एक्वा के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी और वो कंटिन्यूअसली रोने लग जाती है। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जो ताइशी है वो एक्वा के साथ बात कर रहा होता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जहाँ पे एक्वा बताता है कि एक्टिंग स्किल्स, बट ताइशी बताता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बड़ा पार्ट है एक्टिंग का। और फिर वो ये भी बताता है कि कैसे यंग एक्टर्स में जब बहुत बड़ा ईगो आ जाता है तो फिर ये उनकी फ्यूचर एक्टिंग लाइफ को पूरा बर्बाद करके रख देता है, जैसा कि अभी काना के साथ हुआ। दूसरी तरफ जो यहाँ पे काना थी वो अभी भी रोए जा रही थी, बट लेकिन तभी जो यहाँ पे ताइशी है वो बताता है कि कैसे उसके पास काफी ज्यादा होप्स हैं एक्वा के एक्टिंग करियर के ऊपर। बट लेकिन जो एक्वा है वो बताता है कि उसका एक्टिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काना अपने घर जा रही होती है और फिर वो अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हीं को रिव्यू करे जा रही होती है। और तब वो बताती है कि वो एक्वा को कभी नहीं भूलने वाली और नेक्स्ट टाइम अगर उनके बीच में कभी मुकाबला होता है तो फिर वो एक्वा से अच्छा करके ही रहेगी। फिर एक छोटा सा टाइम स्किप होता है जहाँ पे एक्वा अभी प्रेजेंट में 3 साल का हो चुका था और एक्वा बताता है कि कैसे ताइशी की जो फिल्म थी वो एक हिट हो गई थी, जिस वजह से उसको एक अवार्ड भी मिला था। और यहाँ पे जो आई थी वो एक काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी बन चुकी थी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे आई है वो एक अपकमिंग मीडिया पर्सनैलिटी है। उसके बाद वो इंटरनेट में अपनी जो पुरानी बॉडी है उसके बारे में जानकारी लेता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी जो पुरानी बॉडी है जो कि मर गई थी उसको अब तक ढूंढा नहीं गया, मतलब कि वो अब तक मिला नहीं है, जो देख के वो थोड़ा सा हैरान होता है। फिर हमें दिखाया जाएगा कि जो एक्वा और रूबी है दोनों के दोनों प्री स्कूल में एडमिशन ले चुके थे, जहाँ पे जो एक्वा रूबी से पूछता है कि आखिर प्रीवियस लाइफ में वो कौन थी और मतलब उसकी एज क्या थी, जहाँ पे जो रूबी है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि एक्वा उस पर काफी ज्यादा नीचा दिखाने लगे ये जानने के बाद कि वो काफी ज्यादा यंग थी। और फिर वो ये झूठ बोल देती है कि वो एक अडल्ट थी और वो वहां से चली जाती है। बट लेकिन जो यहाँ पे एक्वा है उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो इतनी घबरा क्यों रही थी। और फिर वो अपनी जो बुक है वो रीड करना कंटिन्यू करता है और यहाँ पे जितने भी उनके टीचर्स थे वो एक्वा को देख के काफी हैरान होते हैं कि भाई इतना सा बच्चा क्या सब पढ़ रहा है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीचर्स है वो बच्चों को बोलते हैं कि वो लोग डांस करने वाले हैं, जहाँ पे ये सुनने के बाद जो रूबी थी वो एकदम घबराते हुए क्लास से बाहर भाग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो रूबी को अप्रोच करता है, जहाँ पे जो रूबी है वो बताती है कि वो डांस में काफी ज्यादा बेकार है, इसी वजह से वो डांस नहीं करना चाहती। जो सुनने के बाद जो एक्वा है वो बोलने लग जाता है कि अच्छा जैसा तुम्हारा मन है। और उसके बाद जो रूबी है वो याद करती है कैसे जब वो पिछली लाइफ में सरीना थी तब उसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा बेकार थी, जिस वजह से वो डांस नहीं कर पाती थी। डांस तो दूर की बात उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो रूबी है वो अपनी मॉम को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है, जहाँ पे जैसे उसकी जो मॉम है वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है रूबी बताने लग जाती है कैसे उसके जो मूव्स है वो थोड़े से रॉन्ग है, जो सुन के आई को भी हैरानी होती है। बट लेकिन जो रूबी है वो सोचने लग जाती है कि कैसे पिछली लाइफ में उसके पास कुछ भी करने के नहीं लगा था, जिस वजह से अपना वो पूरा टाइम आई के जो कॉन्सर्ट्स है उनको देख के बिता देती थी, जिस वजह से उसके आई के सारे जो मूव्स है वो याद हो रखे हैं। और तभी वो एकदम से उसको दिखाने लग जाती है कि वो कैसी करती थी और अभी वो कैसे करी है। बट लेकिन वो जैसे ही दिखाने जाती है वो एकदम से गिर जाती है, जो देख के वो एकदम रोने लग जाती है। बट लेकिन जो यहाँ पे आई थी वो एकदम से उसको उठाती है और फिर मोटिवेट करने लगती है कि वो जितनी बारी क्यों ना गिरे उसको हमेशा उठना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। जो सुनने के बाद यहाँ पे आई है वो काफी खुश होती है और फिर वो धीरे धीरे डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। और वो जैसे जैसे डांस प्रैक्टिस कर रही थी वो सोच रही थी कि कैसे वो हमेशा से चाहती थी कि वो आई की तरह डांस करे, और काफी ज्यादा डांस प्रैक्टिस करने की वजह से उसके जो डांस मूव्स थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे हो चुके थे और अब वो गिर भी नहीं रही थी। और दूसरी तरफ हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था और तभी वो सोचने लग जाते हैं कि कैसे जो रूबी है उसकी एक्टिंग स्किल्स तो अच्छी है ही, उसके ऊपर से उसकी जो डांस है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आई है वो एक फोन बूथ में होती है और वो एक बंदे से बात कर रही होती है जो कि ट्विंस का फादर होता है। और वो उससे पूछती है कि क्या वो अपने बच्चों को देखने नहीं आएगा क्योंकि वो लोग काफी बड़े हो चुके हैं, जहाँ पे वो बंदा पूछता है कि आखिर क्या वो उसके साथ वापस रहना चाहती है, जो सुन के आई मना कर देती है और बताती है कि उसने अपने बच्चों को ये बात करते हुए सुना था जहाँ पे वो लोग अपने फादर के बारे में बात कर रहे थे और उनको पता नहीं होता है कि आखिर उनके फादर कौन है, और इसी वजह से वो बस उनको मिलाना चाहती है उससे। और फिर वो बंदा आई से उसका एड्रेस पूछता है जहाँ पे आई उसको अपना न्यू एड्रेस दे देती है। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आई है वो
इचिगो और बाकी सभी के साथ आराम से बैठी होती है और यहाँ पे वो सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो इचिगो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी जो एजेंसी है वो काफी ज्यादा मस्त चल रहा है और उसके ऊपर से जो आई का आइडल ग्रुप है वो भी एक काफी बड़े स्टेडियम में कॉन्सर्ट करने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर लेकिन इसी दौरान जो आई थी वो ये सोच रही थी कैसे वो पहली बार जब इचिगो से मिली थी तब उसने उसको एकदम से आइडल बनने का ऑफर दे दिया था। पर लेकिन जो आई है वो ये कहते हुए मना कर देती है कि वो एक सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड है। पर लेकिन उसकी जो मॉम थी वो जल्दी ही जेल में चली गई थी और उसकी वजह से वो अकेली रह गई। बट लेकिन जब उसकी मॉम बाहर निकली उस टाइम पे भी उसकी मॉम ने उसको वापस से अपने साथ नहीं रखा और उसको अकेला छोड़ दिया। और उसके बाद से जो यहाँ पे आई है उसने किसी को भी प्यार नहीं किया और ना ही किसी ने उसको प्यार किया है और उसी वजह से उसको आई लव यू का मतलब भी नहीं पता और वो अपने फैंस को भी क्या प्यार करेगी। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे इचिगो है वो उसको ये आइडिया देता है कि वो झूठ बोल सकती है, उसको बस आई लव यू तो बोलना है, क्या फर्क पड़ता है, लोग उसको सच समझ लेंगे। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे आई है वो भी मान जाती है और वो एक आइडल बन जाती है। बट लेकिन सून आफ्टर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 2 ट्विंस को जन्म देती है। और तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई ये बोलती है कि उसने अब तक अपने बच्चों को आई लव यू नहीं बोला है। बट तभी उनके घर का डोरबेल बजता है और जो आई है वो चेक करने जाती है जहाँ पे उसके सामने एक बंदा बुके लेके खड़ा होता है और ये वही बंदा होता है जिसने की आई को स्टॉप किया था हॉस्पिटल में। और उसके बाद जो आई है अचानक से उसको एकदम वो बंदा स्टैप कर देता है और जो यहाँ पे आई होती है वो एकदम दूर चली जाती है। दूसरी तरफ जो एक्वा है वो भी एकदम से गेट से बाहर निकलता है और इस सीन को देखने के बाद वो एकदम शॉक हो चुका था। दूसरी तरफ वो जो बंदा था वो एकदम बोलने लग जाता है कि कैसे आई ने अपने सारे फैन से झूठ बोला है, उससे भी झूठ बोला है, उसने हमेशा बोला था कि वो सभी को पसंद करती है बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ जो आई होती है वो भी एकदम बोलने लग जाती है कि हाँ मैंने सभी से झूठ बोला, अपने फैन से झूठ बोला बट लेकिन मैं हमेशा उन सभी से प्यार करती थी और ये झूठ है, ये मेरा एक तरीका है उनसे अपना प्यार जताने का। और तभी वो बंदा एकदम बोलने लग जाता है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो कौन है। और ये सुनने के बाद जो आई है वो बताने लग जाती है कि उसको याद है हम लोग एक हैंडशेक इवेंट में मिले थे और वो उसका नाम रियोस्के बताती है। और आई बताती है कि वो अब तक जितने भी अपने फैन से मिले उन सभी का चेहरा उसको याद है। और यहाँ तक कि ये सुनने के बाद जो वो बंदा था रियोस्के वो एकदम से पैनिक कर जाता है और एकदम मतलब शॉक हो चुका था और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। तभी एक्वा एकदम से एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है बट लेकिन जो आई है वो उसको मना कर देती है और एकदम से हक कर लेती है और वो एकदम डोर के सामने जाके बैठ के उसको लॉक कर देती है ताकि दूसरी तरफ से जो रूबी है वो इस साइड ना आ जाए। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि काफी चिंता कर रही थी और वो बोल रही थी कि आखिर क्या हुआ, दरवाजा खोलो। बट लेकिन जो यहाँ पे दूसरी तरफ आई है वो एकदम बोलने लग जाती है कि उसको माफी मांगनी पड़ेगी लोगों से क्योंकि आज का जो कॉन्सर्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। और तभी वो बताने लग जाती है कि वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, उनको स्कूल जाते हुए देखना चाहती थी। और यहाँ पे जो रूबी है उसको एक पॉपुलर डांसर और एक्वा को एक फेमस एक्टर बनते हुए भी देखना चाहती थी, उनको अडल्ट होते हुए देखना चाहती थी। और अपने फाइनल मोमेंट्स में वो अपने बच्चों को आई लव यू बोलती है और उनको बताती है कि ये एकदम झूठ नहीं है, वो अपने दिल से बता दिया। और इसी तरीके से जो आई है उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जो एक्वा है वो ये सब कुछ देखता ही रह जाता है और दूसरी तरफ जो रूबी है वो भी रोती रह जाती है। कुछ दिन बाद न्यूज में दिखाया जा रहा था कि रियोस्के जिसने कि आई का मर्डर किया है उसने सुसाइड कर लिया है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे पब्लिक है उसमें कई लोग काफी ज्यादा उदास हैं आई की डेथ की वजह से और दूसरी तरफ कई सारे जो पब्लिक्स हैं वो हेट कमेंट भी करी आई की तरफ, जिसको देखने के बाद यहाँ पे जो रूबी है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और टाइम बीतता जाता है। और यहाँ पे जो आई की डेथ है उसकी न्यूज धीरे धीरे गायब हो जाती है। इचिको और मियोको उन दोनों को अडॉप्ट कर लेते हैं बट लेकिन जो यहाँ पे मियोको है वो उन दोनों को बताती है कि वो उन दोनों की रियल मदर नहीं है बट लेकिन वो उनको अपने बच्चे से कम भी नहीं मानती। एक्वा को काउंसलिंग के लिए भी भेजा गया क्योंकि उसने अपने सामने एक मर्डर को देखा था। उसके बाद हमें आई के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक्वा और रूबी थे वो दोनों कार में बैठे थे, जहाँ पे रूबी पूछने लग जाती है कि क्या वो एक आइडल बन सकती है, जहाँ पे एक्वा बोलने लग जाता है कि उनको ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के और भी कई सारे तरीके हैं। और तब वो सोचने लग जाता है कि कैसे जो रूबी है वो काफी ज्यादा प्योर है और इनोसेंट है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा बुरा लगेगा अगर वो एक आइडल बन जाएगी और उसके जो फैंस है वो उसको हेट करेंगे तो। और जो रूबी है वो इन सब चीजों को नहीं सह पाएगी बट तभी वो सोचता है कि कैसे वो ऑलरेडी एक बार मर चुका है। बट तभी उसको एकदम से रियलाइज होता है कि कैसे जिस बंदे ने उसको मारा था ये सेम बंदा था जिसने आई को भी मारा है। बट लेकिन सबसे बड़ी बात आखिर इस बंदे को पता कैसे चला जो आई है वो किस हॉस्पिटल में है और उसके ऊपर से उसको अभी पता कैसे पता चला कि आखिर जो आई है वो रह कहाँ पे रही है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, उस बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कोई अंदर का बंदा। और तभी वो सोचता है कि कैसे जो इचिगो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता और उसके ऊपर से जो यहाँ पे आई है उसका कोई और फ्रेंड या फिर कोई क्लोज रिलेटिव भी नहीं है जिससे कि वो ये सब कुछ शेयर कर सकती है। और तभी उसके दिमाग में एक ही पर्सन का नाम आता है जो कि है उनका फादर। और इसके बारे में सोचते ही वो एकदम से अपने डेविल लुक में आ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि जिस पर्सन ने उसकी मॉम को मारा है यानी कि आई को, वो उसको मार ही रहेगा और वो अभी खुद नहीं मर सकता, वो उस बंदे को ढूंढ के निकालेगा और फिर खुद अपने हाथों से उसको मारेगा। और उसके